Good morning, dear students. Today we are going to discuss about Marigold book Unit 3, The Enormous Turnip. This is a story and it is very interesting also. Let's start. The enormous turnip. What is the meaning of enormous turnip? Enormous means anything which is very large in size. जो चीज़ बेटा ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी होती है उसको बोलते हैं enormous. और यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा क्या है? टर्निप. टर्निप क्या होता है? शलगम, है ना. तो शलगम जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा था. इस स्टोरी में ये टर्निप ओल्ड मैन के पास था. लेट्स सी हाउ इट केम. Once upon a time an old man planted some turnip seeds. एक बार की बात है कि एक ओल्ड मैन ने टर्निप सीड्स को बोया. The turnip seeds grew and grew. सो जो टर्निप की सीड्स थी वो बढ़ने लगी, उगने लगी और बढ़ती ही चली गई. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. ओल्ड मैन ने कहा कि मैं इस इनॉर्मस ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े टर्निप को पुल अप द इनॉर्मस टर्निप मतलब धरती से बाहर खींचना चाहता हूँ. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. और वो उसको खींचता गया लेकिन फिर भी खींच नहीं पाया. एन ओल्ड वुमेन केम. और उस समय पर वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आई, बूढ़ी महिला आई. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. ओल्ड मैन ने उसको कहा कि मुझे ये इनॉर्मस टर्निप बाहर को खींचना है पर ये निकल नहीं रहा है. I will help you, said the old woman. और ओल्ड वुमेन ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ. The old man and the old woman pulled and pulled but they could not pull the enormous turnip. और ओल्ड वुमेन और मैन ने दोनों ने कोशिश की पर वो फिर भी उस इनॉर्मस टर्निप को निकाल नहीं पाए. अ बॉय केम. मीनवाइल वहाँ पर एक बॉय भी आ गया. वी वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. सो बूढ़ी औरत ने कहा कि हम इस इनॉर्मस टर्निप को, इस बड़े टर्निप को निकालना चाहते हैं धरती से बाहर. तो बॉय ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. The old man, the old lady and the boy pulled and pulled. So तीनों ने मिलकर उसको खींचना शुरू किया. But they could not pull up the enormous turnip. पर फिर भी वो enormous turnip बाहर नहीं आया. A girl came. Meanwhile वहाँ पर एक गर्ल भी आ गई. We want to pull up the enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. और इस वक्त बॉय ने कहा कि हम इस enormous turnip को धरती से बाहर निकालना चाहते हैं. तो गर्ल ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled up the enormous turnip. अब वो चारों लग गए और चारों ने मिलकर उस enormous turnip को बाहर खींचा. Up come an enormous turnip. So जैसे ही उन्होंने चारों ने मिलकर उसे खींचा और वो टर्निप जो है वो धरती से बाहर निकल आया. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman, boy and the girl. And they did. So सबने कहा, ओल्ड विमेन, बॉय और गर्ल ने कहा कि हम इस इनॉर्मस टर्निप को खाने में तुम्हारी मदद करेंगे. और उन्होंने वैसा ही किया. दे डिड मतलब उन्होंने वैसा ही किया. सो कैन यू सी दैट कि एक बहुत ही बड़ा इनॉर्मस टर्निप था जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा था. और उसको खींचने में ओल्ड मैन की मदद किसने की? गर्ल ने, मैन ने और गर्ल ने, बॉय ने और गर्ल और विमेन ने. ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी. और इसके न्यू वर्ड्स हम देख लेते हैं. इनॉर्मस यानी कि वेरी बिग, टर्निप वेजिटेबल, ओल्ड मैन एज्ड मेल, ओल्ड विमेन एज्ड लेडी, पुल्ड ड्रैग.
Okay, so these were the new words. Now let's see the next page, page number 28. सी बेटा, इस पेज में सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. क्वेश्चन आंसर आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन. उसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में आपने ड्राइंग बनानी है एनी 4 वेजिटेबल्स जो कि धरती में से निकलती हैं, और वो यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है. यू कैन ड्रॉ एनीवेज, कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये कैरेट, और यहाँ पर आपने उसका नाम भी लिखना है. ओके, डू दिस वर्क विद पेंसिल. फाइन. सो यहाँ पर भी यहाँ आपने चारों कॉलम्स में जो वेजिटेबल्स धरती में से निकलती हैं वो वेजिटेबल्स बनानी है. ओके बेटा. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक ग्रिड है, गेम है आपके लिए. यहाँ पर इस ग्रिड में से आपने इन सभी वेजिटेबल्स के नेम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. सो आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग सम ऑफ द नेम्स, बट उसके बाद आप अपने आप जो रिमेनिंग है वो फाइंड आउट करेंगे. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए ढूंढ कर रखे हैं. टर्निप, बीन्स, कैरेट और ये पोटैटो पहले ही आपके लिए फाइंड आउट की गई है, तो जो रह गई हैं वो आपने ढूंढनी है, जैसे पीज और टमाटो. ओके, सो ये आपने अपने आप फाइंड आउट करनी है और अपनी बुक में पेंसिल से ही वर्क करना है. नेक्स्ट पेज इज़ 30. इसमें आपने ऑपोजिट्स लिखने हैं बेटा. ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है? वाइट, है ना. और वैसे ही आपने लिखना है ट्रू का फॉल्स, राइट का रॉन्ग. फाइन. सो ये आपको मैं PDF भी सेंड करूँगी, अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए इसमें लेट्स राइट, इसमें आपने ये जो वेजिटेबल्स दी हुई हैं ना, इनको आप कच्चा खाते हैं तो रॉ के ऊपर टिक लगाना है. अगर आप कुक्ड पका कर खाते हैं तो कुक्ड के ऊपर टिक लगाना है. जैसे कि कैरेट, कैरेट को हम दोनों तरह से खा सकते हैं, है ना, तो दोनों पर टिक लगा दीजिए. टर्निप, टर्निप को हम रॉ खाते हैं. पोटैटो को हम रॉ नहीं खाते हैं, सॉरी, हम लोग कुक्ड खाते हैं. देन अनियंस को भी हम दोनों तरह से खाते हैं. बीन्स को भी हम कुक्ड खाते हैं, है ना. सो इस तरह से आपने टिक लगाने हैं. उसके बाद नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स. जो भी वेजिटेबल्स आपने खाई पूरे दिन में, या कल खाई या परसों खाई, उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पेज, 32 पेज. यहाँ पर आपने वन और मैनी लिखना है. वन और मैनी का कंसेप्ट हमने किया है ना, सिंगुलर प्लूरल. सेम वे, कैरेट, कैरेट्स, टर्निप, टर्निप्स, अनियन, अनियंस, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज. ओके, सो ये आपने सिंगल दिया हुआ है, इसको आपने प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर लिखना है. ओके, सो these were the book work, and now let's discuss about the new words and the question answers. Thanks. Now let's discuss about the new words of the chapter, the enormous turnip. As you already know, what is the meaning of enormous? Something is very big in size, that is called enormous. Okay, so first new word is enormous, very big. Something which is very big in size, extra large in size, उसको बोलते हैं enormous. Turnip vegetable है ये, turnip जिसको बोलते हैं हम शलगम. Old man, बूढ़ा आदमी यानी aged male. Old woman, बूढ़ी औरत यानी aged lady. Pulled, pulled यानी ड्रैग करना, खींचना. किसी चीज को जब हम खींचते हैं तो उसको बोला जाता है पुल्ड. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन
answers now. Question answers on page number 28. What did the old man plant? Old man ने क्या plant किया था, क्या बोया था? The old man planted the turnip seeds. शलगम के बीज उसने बोए थे. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? So जो शलगम था उसको खींचना क्यों मुश्किल था old man के लिए? As we read already in the story, it was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very enormous. Old man के लिए turnip को खींचना क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जरूरत से ज्यादा बड़ा होने के कारण वो उसे नहीं खींच पा रहा था. Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने हेल्प की थी ओल्ड मैन की enormous turnip को खींचने में? The old women, बूढ़ी औरत ने हेल्प की थी, बॉय ने और गर्ल ने हेल्प की थी ओल्ड मैन की to pull up the enormous turnip. Who ate the enormous turnip? किसने खाया था enormous turnip? Old man, बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, old women, boy and girl ate the enormous turnip. जिन्होंने खींचा था उन्होंने ही फिर मिलके उसको खाया भी. Okay? So this was the short story. ये आपने इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स नीचे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. Thank you and have a nice day.